नमस्कार दोस्तों, हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके मरने के बाद भी उसका नाम चलता रहे। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति की कलाकारी को दिखाने के लिए जंगल में गया, पहाड़ों में गया और उस पहाड़ों में से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लेकर के आया। उस पत्थर को टुकड़ा लेकर के आने के बाद वो छेनी हथौड़ी से उसको वार करने लगा, लेकिन वो टुकड़ा कराहने लगा। वो बोलने लगा, मूर्तिकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी दुश्मनी मेरे से क्यों है? मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही छोड़ दो। मूर्तिकार भी क्या करता, वो आधा अधूरा टुकड़ा किया था, उसको जैसे के तैसे छोड़ दिया। लेकिन उसको मूर्तिकार को अपनी कलाकृति दिखानी थी और वो मूर्तिकार फिर से जंगल में गया और वो दूसरा पत्थर लेकर गया। लेकिन वो पत्थर पर जितना वार होता वो दुख को बर्दाश्त करता और अपने वार के लिए उसको थैंक्स कहता मूर्तिकार को। बोलता कि तुमको जो जी में आए अच्छा करो, बढ़िया करो, तसल्ली से करो, हमें कोई हड़बड़ी न है, सीने पर छेनी खाने के लिए तैयार हूं। और उसकी संतुष्टि भरी बात मूर्तिकार को बहुत ही बेहतर रूप बनाने का मौका मिल गया। अंततः वो पत्थर बहुत सुंदर मूर्त बन गया, भगवान की तस्वीर बन गई। तभी रास्ते से एक राजा गुजर रहा था और उस रास्ते की नजर उस पत्थर पर वो राजा की नजर पड़ गई और वो मूर्तिकार से बोला, राजा ये मूर्ति हमें दे दो, जो चाहे कीमत ले लो, मन चाहे कीमत ले लो, लेकिन हमारे ये मूर्ति दे दो। मूर्तिकार जब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो राजा भी बोला, तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम तो कलाकारी कर रहे हो, लेकिन मुझे जरूरत है। और फिर जो दिल में आया कीमत वसूल के राजा उस मूर्ति को लेकर के चला गया। राजा जब मूर्ति को लेकर के जा रहा था तो उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो आधा अधूरा। तो फिर मूर्तिकार ने बोला, राजा साहब इस मूर्ति को आप क्या करोगे? ये तो अभी तैयार ही नहीं हुआ है। इसको आप ले जाओगे तो ये मंदिर में जहाँ आप लगाओगे यहाँ पूजा जाएगा, लेकिन ये तो अभी आधा अधूरा है, इसका कोई काम नहीं है, किसी लायक नहीं। तो जानते हैं दोस्तों राजा ने क्या बोला? राजा ने जी बोला, इससे पहले आप लोगों से निवेदन है एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके अपने बच्चे इस वीडियो से कुछ सीख ले सके। राजा ने बोला कि अगर ये मूर्ति कुछ सहने को, अगर शरीर से अगर कुछ मेहनत सहने का कोई कष्ट उठा करके अगर झेल देती अपने कष्टों को, तो ये भी मूर्ति बन सकती थी। लेकिन चलो ठीक है, अगर ये नहीं कुछ मूर्ति पूजने के काम में नहीं आएगा तो नारियल फोड़ने के काम में तो जरूर ही आ जाएगा। इसलिए ये कहानी से शिक्षा मिलती है मेरे दोस्त कि हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन हमें बेहतर बनाने के लिए हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं, हमें सुंदर रूप प्रदान करने के लिए ही कोई हमें डांटता है, बोलता है। तो हम उस सुंदर डांट फटकार को सुन करके अगर हम उसकी प्रतिक्रिया जाहिर न करें, अगर बर्दाश्त कर लें, तो एक दिन हम भी उस बहुमूल्य मूर्ति बन जाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी डांट का जवाब देते हैं तो वही पत्थर हो जाएंगे जिस पर कोई आकर नारियल फोड़ के चला जाएगा। कैसा बनना है और कैसा बनाना है अपने बच्चों को आप डिसाइड कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में।